पिछले एक साल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान जेल में बंद हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आजम खान की पत्नी शहर विधायक डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की। इस दौरान आजम खान के आवास पर पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा था। इसके बाद मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग विकास को विनाश बनाते हैं, क्योंकि बीजेपी वालों को कोई सुंदर चीज़ अच्छी नहीं लग सकती। अखिलेश ने कहा कि कोई भी अच्छी चीज़ होगी उसको तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जानबूझकर सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगा रही है। अखिलेश ने कहा कि आजम खान हमारी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अखिलेश कहते हैं कि बजट के बाद यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए साइकिल यात्रा निकालेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के परिवारवाद वाले बयान पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं या जानकारी लेना नहीं चाहते। सबसे ज़्यादा परिवारवाद भाजपा में है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमानत रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। यूपी सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के एक कथित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। सपा सांसद आजम खान कई मामलों में जेल में बंद हैं। उन पर मुकदमे कराने वाले रामपुर के ही आकाश सक्सेना ने बताया कि अभी 3 मुकदमों में जमानत मिलनी बाकी है। और याद कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक या जो लोग आज चला रहे हैं उनसे कभी सवाल पूछिएगा कि जिस प्रदेश में आपने यूनिवर्सिटी खोली थी उस यूनिवर्सिटी का एक्ट खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो नेताजी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम और एक्ट बनाने का काम किया था, जिसकी वजह से आज एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप को दावा करती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो नोएडा में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती। कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे? आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस लिया उस बात को, और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पे मुआवजा दीजिए। आप सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं। अभी जो घटना हुई बदायूं में, जिसने भी वो कहानी पढ़ी होगी उस महिला की, और याद कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक या जो लोग आज चला रहे हैं उनसे कभी सवाल पूछिएगा कि जिस प्रदेश में आपने यूनिवर्सिटी खोली थी उस यूनिवर्सिटी का एक्ट खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो नेताजी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम और एक्ट बनाने का काम किया था, जिसकी वजह से आज एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप को दावा करती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो नोएडा में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती। कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे? आप
आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस ली उस बात को, और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पे मुआवजा दीजिए। आप सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं। अभी जो घटना हुई बदायूं में, जिसने भी वो कहानी पढ़ी होगी उस महिला की, और याद कीजिए उस यूनिवर्सिटी के जो मालिक या जो लोग आज चला रहे हैं, उनसे कभी सवाल पूछिएगा कि जिस प्रदेश में आपने यूनिवर्सिटी खोली थी, उस यूनिवर्सिटी का एक्ट खत्म हो गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। तो नेताजी ने यूनिवर्सिटी बनाने का काम और एक्ट बनाने का काम किया था, जिसकी वजह से आज एमआईटी यूनिवर्सिटी अपने आप को दावा करती है कि वो देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो नोएडा में है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये हमेशा विकास को विनाश बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को कोई सुंदर चीज अच्छी नहीं लग सकती। कोई अच्छी चीज होगी उसको तोड़ देंगे। इन्हें आता ही ये है कि ठोक दें, इन्हें आता ही ये है कि मरवा दें, इन्हें आता ही ये है कि बुलडोजर चला दें। जिन्होंने जिंदगी भर ठोकना मारना सीखा हो, उनसे पढ़ाई की उम्मीद करोगे? आप संस्था बनाने की उम्मीद करोगे? क्या आपने मुख्यमंत्री जी की भाषा नहीं देखी विधानसभा में? कहते हैं ठोक देंगे, और उसका परिणाम क्या हुआ? कितने फेक इनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में। और शर्म आनी चाहिए सरकार को कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस ली उस बात को, और सरकार से कहा कि ऐसे अगर हुए उन पे मुआवजा दीजिए। आप सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ये धर्म को लेकर के बात करते हैं। हमारा धर्म ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म ऐसा नहीं कि दूसरे को दुख दे, दूसरे को परेशानी दे। और याद रखिए, हमारा धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारी बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लिखा हुआ है उसमें कि योगी वही है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। क्या ये मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो दूसरे का दुख अपना दुख समझ रहे? ये दूसरों को दुख देते हैं।